भुट्टो रानी के जन्मदिन में चारों तरफ से सोने और सोने की ही बरसात हुई है। इतनी महंगाई के ज़माने में भी चारों तरफ से सोना ही सोना आया है। और ऊपर से जो भविंत भैया ने गिफ्ट किया है, मतलब अंधभक्तों का ऐसा कहना है कि ये तो पहले उसने गिफ्ट किया था, उसकी नकल करी है, बर्थडे पार्टी मनाने की भी उसकी नकल करी है, सोने का गिफ्ट देने की भी उसकी नकल करी है। मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई, अंधभक्ति की भी एक सीमा होती है। क्या एक पहला वो ही इंसान था जिसने अपनी बीवी के बर्थडे पे सोने का गिफ्ट दिया था? उससे पहले दुनिया में कभी किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं था। दूसरी तरफ भुट्टो रानी ने इतनी कंजूसी क्यों की? अपनी भतीजी को सिर्फ एक लॉकेट दे दिया पतला सा, उसके साथ सोने की चेन दे देती, सोने के इयररिंग्स दे देती। इतना कमाती है, खुद ने तो सोने का हार ले लिया, उस बच्ची को एक लॉकेट पकड़ा दिया। इन सब पे चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज पहले मेरे चैनल को पनौती लगी थी, 11,000 पे अटक गया था, पता नहीं 1-1.5 महीने तक अटका ही रहा था, फिर हटा ही नहीं। और अब फिर से वही 12 और 13 के बीच में अटक गया है। तो प्लीज़ इसको धक्का लगाओ और इस पनौती को हटाओ और जल्दी 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 20,000 क्रॉस करवाओ, ताकि फिर से मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। अब बात करते हैं हम भुट्टो रानी के जन्मदिन की। भुट्टो रानी का जिस तरीके से जन्मदिन मनाया, मतलब जो रात वाला सरप्राइज था वो बहुत सारे लोग देते हैं बर्थडे पे, वैसा सरप्राइज अच्छा लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से इन सारे लोगों ने भाई हैवी हैवी साड़ियाँ पहनी, हैवी हैवी लिपाई पुताई करी, मतलब मेकओवर किया, उससे ऐसे लग रहा था बर्थडे कम है, शादी का समारोह ज़्यादा हो रहा है, या रिसेप्शन पार्टी हो रही है किसी की, कुआ पूजन हो रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा लग रहा था। खासकर दीमक की वाइफ को देख के, टंडना जीजी को देख के, उनको देख के थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था। इतनी हैवी साड़ियाँ उन्होंने पहन ली थी बर्थडे के हिसाब से। और दूसरा, घर से निकल रहे हैं तो ढोल बज रहे हैं, वेन्यू में जा रहे हैं तो भी ढोल बज रहे हैं। तो वो बर्थडे कम लग रहा था, शादी का फंक्शन ज़्यादा लग रहा था। किस किस को ऐसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ऊपर से औरत तो औरत, कुछ आदमी भी महान थे वहाँ पे। हमारे ढोलक भैया, उन्होंने पूरी शेरवानी जैसा कुर्ता पहन लिया था विद दुपट्टा। मतलब वो ऐसे लग रहे थे, जो वहाँ पे ढोल बजा रहे थे ना, भाई ये ढोल इनको ही दे दो, ये बढ़िया बजा देंगे, वही लग रहे थे ढोल बजाने वाले जैसे। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग ना रात को कमेंट कर रहे थे कि भुट्टो रानी ने वेन्यू में, जहाँ पे हॉल में बर्थडे मनाया है अपना, वहाँ पे वो भतीजी के भी फोटोज लगवाने चाहिए थे। हाँ, ऐसे एक आध फोटो अगर उसका लगता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन जितने एफर्ट्स भुट्टो रानी ने अपनी भतीजी के लिए डाले हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और ये तभी होते हैं जब आपके रिश्ते अच्छे होते हैं और आपका खुद का मन अच्छा होता है। जैसे रात को जो सरप्राइज वाला हुआ था, गाड़ी पे बैठ के केक कट किया था, उसमें भी भुट्टो रानी ने उस बच्ची को अपने साथ बिठाया था, केक कट कराया था। उसके बाद मॉर्निंग में उसके लिए अलग सरप्राइज दिया था। जब हॉल में केक कट हो रहा था, बर्थडे वेन्यू जहाँ पे था, केक कट हो रहा था, वहाँ पे उस बच्ची के लिए अलग से बटरफ्लाई वाला केक अलग से बनवाया गया था, ताकि वो बच्ची जैसा फील करे। बच्चे वाला केक बनवाया था। अगर वो चाहते तो अपने ही केक में हाथ लगवा के कटवा देते। किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होती है ना। जब हम अपने घर पे अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे होते हैं, तब हम अपनी मर्जी से अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं। और जब हम किसी का फंक्शन अटेंड करने जाते हैं और वहाँ पे इत्तेफाक से कुछ पड़ जाता है, हमारे बच्चे का बर्थडे या हमारी एनिवर्सरी, तो वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मना रहे हैं। हम उनके घर में जाके अपना बर्थडे या एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं ना। सामने वाला जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सब ने उस बच्ची को भी गिफ्ट दिए थे, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। कल को अगर वो अपने घर पे बर्थडे मना रही होती तो शायद इनमें से कोई भी भूआ वहाँ पे नहीं पहुँची होती। लेकिन वो बच्ची यहाँ पे आई थी, उसका केक भी कट हुआ, रात को भी कट कराया, तो वो भी अच्छी बात है ना। जो अच्छी चीज़ें दिख रही है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा कि बहुत सारे लोगों ने ना
गिफ्ट को लेके कमेंट किया भुट्टो रानी को। बहुत सारे जो क्रिएटर आए थे उसमें से कुछ क्रिएटर्स ने भी गोल्ड गिफ्ट किया है और उनके पति ने तो एकदम धमाके वाला गिफ्ट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगर, जिसने किसी और क्रिएटर को सोने की चेन दी थी। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इनके जो घनिष्ठ मित्र हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा मैं नहीं, इनके कुछ ऑडियंस कह रही थी। सबसे सोना सोना लेके बैठ गए, अब जब देने की बारी आई सोना महंगा हो गया तो पार्टीज में ही जाना छोड़ दिया। तो सब अपना पेट भरो और बैठ जाओ फिर, ऐसा कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं एफबी पे। तो जो सिंगर आए थे उन्होंने भी सोने की चेन दी, दीमक भैया ने भी सोने की चेन दी। अच्छा, मेरे को ये कमी एक जरूर लगी कि दीमक भैया का अधिकार था, अगर वो चाहते तो उस छोटी बच्ची को भी छोटा सा कोई भी गोल्ड गिफ्ट कर सकते थे, क्योंकि वो लड़की हमेशा उनके साथ में रहती है और उस बच्ची की मम्मी दिल जान से उस घर के लिए करती हैं, उनके लिए करती हैं, उनकी वाइफ के लिए करती हैं। तो जब आप अपनी बहन को भी दे रहे हो तो अपनी भतीजी को भी एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन वो अपनी घर की चीज़ें हैं उनकी। जो भमित भैया ने गिफ्ट किया है चोकर सेट, वो भुट्टो रानी के पास था नहीं, इसीलिए उन्होंने वो टाइप का लिया क्योंकि उसका मन था और वो बहुत ट्रेंड में भी है। आप कितने लोगों के पास देख लो, 4-5-6 साल से वो बहुत ट्रेंड में। हर कोई अपनी शादी के टाइम पे अगर बनवाते हैं तो उस टाइम वही बनवाते हैं। मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी तो हमने उसी टाइप का उसको चोकर सेट बनवा के दिया था। कुछ अंधभक्त इतनी अंधभक्ति करते हैं, इतनी अंधभक्ति कि उनको ना अपने आका के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उनका कहना है कि हमारी दिद्दू ने मनाया तो इसने भी मना लिया बर्थडे, हमारे भैया ने दिद्दू को सोने का सेट दिया था ना इसीलिए इसने इसको सोने का गिफ्ट दिया है। भाई, वो भैया ने पहला दुनिया में आदमी नहीं है जिसने अपनी बीवी को सोने का सेट गिफ्ट किया था। न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग पहले अपनी बीवियों के लिए ऐसे गिफ्ट दे चुके हैं, उससे भी महंगे महंगे दे चुके हैं। इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देता है। इंसान ऐसी चीज़ें तब बनवाता है जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं और जब उसको लगता है कि हाँ, मेरी बीवी के पास ये चीज़ की कमी है, चलो अब हम इस लायक हैं, अब हम ये बनवा लेते हैं। तो अब उनको लगा कि अब हमें ये चीज़ बनवा लेनी चाहिए, हमारा घर हो गया, हमारी दुकान हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, अब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी नकल ही करेगा, इतने भी वो ट्रेंड सेटर नहीं है कि सब उनकी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। कितने लोग कितने टाइम से बनवा रहे हैं, उन्होंने तो भी बर्थडे पे बनवाया है, लोगों की शादियों में ही चढ़ जाते हैं या लोगों की शादियों में ही मिल जाते हैं ऐसे सेट, एक एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मतलब वो फ्रेंड है तो सब उनको कॉपी करेंगे। सब अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से चीज़ें करते हैं। आज उनके पास था, उन्होंने बनवा लिया, उनको लगा कि मेरी बीवी के पास इस चीज़ की कमी है और उसके पास ये होना चाहिए तो बनवा लिया। लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ दिखावा करने के लिए ही बनवाते हैं। कुछ लोगों को तो मेकअप से इतना प्यार होता है कि भरी स्टेज पे अपने पति के दिए हुए गिफ्ट को पहनने से भी मना कर देते हैं कि हमने जो पहना हुआ है ना वो खराब हो जाएगा, फोटोज अच्छे नहीं आएंगे, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे, हम बाद में पहनेंगे। लेकिन भुट्टो रानी में ये चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे वो भमित भैया हो चाहे वो भुट्टो रानी। और मोस्ट ऑफ द वाइफ्स ऐसे करती होंगी कि उनके हस्बैंड जब उनको देते हैं ना तुरंत वो गिफ्ट पहन लेती होंगी। वही भुट्टो रानी ने किया कि जैसे ही उनके हस्बैंड ने गिफ्ट दिया उन्होंने तुरंत पहन लिया और पूरे पार्टी में वो गिफ्ट पहन के रखा। बहुत सारे लोगों के मैंने ये कमेंट देखे कि भुट्टो रानी ने ना अपनी जो भतीजी है सोना, उसको सोने का पेंडेंट दिया और 2 ड्रेसेस दी। तो लोग ट्रोल कर रहे हैं, खुद ने सोने का हार बनवा लिया, उसको इयररिंग्स बनवा देती, अरे खाली पेंडेंट पकड़ा दिया पतला सा, उसको सोने की चेन दे देती। जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, सच्ची बताना कितने लोग आज के टाइम में सोने की चेन, सोने के इयररिंग्स गिफ्ट करते होंगे ऐसे बर्थडे पे या कोई छोटे मोटे फंक्शन पे? नहीं करते होंगे ना। अगर वो लॉकेट 1 ग्राम का भी है ना, उसको देने के लिए भी दिल चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम का लॉकेट भी 15,000 का हो गया।
2 ड्रेस भी 4,000 की हो गई होंगी। केक जो मंगाया है वो भी 1,000-2,000 का होगा, क्योंकि आजकल उतनी महंगाई है। मैंने 1-2 कमेंट ऐसे देखे कि ये जो गिफ्ट दिया है इसने सोने का लॉकेट, इसके बेटे के लिए किसी ने गिफ्ट किया था, वही रखा हुआ दे दिया। वो रखा हुआ हो या नहीं हो, लेकिन वो उसका था, वो उसकी मतलब वैल्यू थी जब तक वो उसके पास था। वो अपने रखे हुए सामान को देने के लिए, गोल्ड को देने के लिए भी कलेजा चाहिए, चाहे वो इतना सा ही क्यों ना हो, एक नोज पिन ही क्यों ना हो। आज आप नोज पिन भी लेने जाओगे ना, 2-3 हज़ार से कम नहीं आएगी। तो एक लॉकेट देने के लिए भी ना, चाहे वो रखा हुआ हो, कलेजा चाहिए भाई। अगर कल को कोई ऊपर नीचे हो जाए, वो लॉकेट आप बाजार में बेचने जाओगे ना, 10-15-20 हज़ार यूं ही मिल जाएंगे। तो अगर कोई इतना भी कर रहा है ना, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो कॉल आउट करने की चीज़ें हैं उनको कॉल आउट करना चाहिए, जो अप्रिशिएट करने की चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये बच्ची का बर्थडे उनके घर में मन रहा होता, तो क्या ढोलक उस बच्ची को सोना गिफ्ट करते? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे उन्होंने 3 बहनों को दिया था, अभी जो भी प्रोग्राम किया था, क्या अपनी भाभी के लिए करवाया था? जबकि उस भाभी ने पूरे 9 महीने भी ध्यान रखा, डिलीवरी में भी ध्यान रखा, नहीं दिया था ना, बहनों को ही दिया। वैसे ही अभी भी दीमक ने अपनी बहन को ही दिया। सिर्फ चाहता तो वो अपनी भतीजी के लिए दे सकते थे ना। तो कोई अगर थोड़ा सा भी दे रहा है ना, अभी वो बच्ची 5 साल की है, तो नहीं देता है भाई। आजकल हर कोई नहीं करता है। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं ना कि रखा हुआ दे दिया या फिर अपने लिए हार बनवा लिया, अपने लिए कौन नहीं बनवाता है आज के ज़माने में। ऐसे ऐसे करोड़पति भी हैं जो अपने लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो हज़ारों खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे के ऊपर खर्च करने के लिए कलेजा या दिल चाहिए होता है, मन चाहिए होता है। तो अगर कोई मतलब एक छोटी बच्ची के लिए अपने बर्थडे में वो सब कुछ कर रहा है जिससे छोटी बच्ची खुश हो सकती है, या 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं करता है भाई, हर कोई सोने की चेन नहीं देता है बर्थडे में, क्योंकि उसको एक भतीजी नहीं है, फिर और भी तो बच्चे होते हैं। क्योंकि बुआ के लिए सिर्फ एक बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर उस घर के 4 बच्चे हैं तो बुआ तो चारों को सेम प्यार करेगी ना। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सबको सेम प्यार करते हैं, वैसे ही कोई भी रिश्ता हो सबके लिए सेम होता है। तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी ही बोलनी चाहिए। आज के टाइम पे सोना किसी को गिफ्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। और इनको भी जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे जो बच्ची को दिया, आपको लगता है उसके माँ बाप पे जोर नहीं पड़ा होगा? क्योंकि कोई भी भाई भाभी हों, अगर वो बहन से लेते हैं ना, तो उनको रिटर्न भी करना पड़ता है। वो रिटर्न देते भी हैं, चाहे वो किसी भी बहाने से दें, देते ही देते हैं। कोई भी भाई भाभी बोझ के नीचे नहीं दबते हैं, चाहे आजकल हर रिश्ते में वैसा होता है। अब भुट्टो रानी को जितने भी किसी ने उनको गोल्ड रिंग दी या किसी ने कुछ भी दिया, चाहे वो इससे थोड़ा सा हल्का दें, लेकिन जिन जिनके यहाँ से जो चीज़ आई है वो रिटर्न में उनको वही चीज़ देंगी। इंसान को जो चीज़ रखी होती है, इंसान हर चीज़ यूज़ नहीं करता है ना, वो हर चीज़ में होता है। चाहे वो कपड़े हों, चाहे बच्चे के बर्थडे में 50 गिफ्ट आ जाएं, तो आप 50 तो निकाल के नहीं देते हो ना। जो जो अच्छे होंगे वो निकाल दोगे, जो बच्चे को पसंद होंगे वो निकाल दोगे, बाकी का ये समझोगे अरे किसी आस पड़ोस में या किसी के बर्थडे होगा तो हम वो भेज देंगे। सेम वैसे ही होता है, चाहे वो रखा हुआ गिफ्ट सही, लेकिन उसकी वैल्यू तो कम नहीं थी ना। वैल्यू तो मार्केट वैल्यू तो उतनी ही थी। तो आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।